अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे CS401 के क्विज़ 3 स्प्रिंग के 2022 के, जिसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त 2022। तो क्विज़ शुरू करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन है, ये आप देख लिया करें, कंफर्म कर लिया करें। ये देखें लिखा हुआ है CS401 और ये क्विज़ नंबर 3 और ये डेट भी सामने लिखी हुई है 23 अगस्त 2022 जो कि स्टार्ट टाइम है इसका। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ए पैरेलल पोर्ट हैज़ व्यू। तो एक जो पैरेलल होता है उसको उस पर कितने व्यू, जो पोर्ट होता है जिसमें हम ये कनेक्टर लगाते हैं, ये सीपीयू का और मॉनिटर का जो कनेक्टर जिस पे लगाते हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पे पिंस की बात नहीं पूछी जा रही, पैरेलल की मतलब एक पैरेलल पोर्ट की बात पूछी गई, वो कितने व्यू होते हैं उसमें। और ये कंफ्यूज करने के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपसे पिन पूछी जाए तो आप 8 पिंस लगाइएगा। यहाँ पे आपसे पोर्ट जो है ना पैरेलल पूछे जा रहे हैं कि वो व्यू दिखते कितने हैं, वो 4 हैं, पिंस का नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट द एंड ऑफ सर्विंग एन इंटरप्ट डैश सिग्नल इज यूज टू इन्फॉर्म दी PIC यानी कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर अबाउट इट, कि वो सिग्नल जो इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो उसके बारे में क्या, वो कौन सा यूज़ होगा, सर्विस कौन सी यूज़ होगी इंटरप्ट में। तो वो है यहाँ पे है IOE और दूसरा है IRET। ये कंफर्म है, ये गूगल से भी मैंने कंफर्म किया और हैंड आउट से भी किया है मैंने कंफर्म, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोस इंटरप्ट प्रोवाइडिंग कीबोर्ड सर्विस। तो वो कौन सी सर्विस है, वो है इंट 0x13, इंट 0x15, इंट 0x14, इंट 0x16। तो ये है इंट 0x16। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस सेलेक्ट द मेमोरी एड्रेस स्पेस। आपसे मेमोरी के एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है तो वो हमेशा मूवी होता है, MOV। तो ना इंट है, ना DEC है और ना है ऐड है, तो ये जो है ना आपका हमेशा मूव ही होगा। जब भी मेमोरी की बात होगी तो एड्रेस की तो आपने मूव ही बताना है, लगाना है उसका, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज डिलीवर्ड बाय द कीबोर्ड। IRQ1, ऑप्शन 2 है IRQ2, IRQ3, IRQ0। तो ये डिलीवर करता है कीबोर्ड किस IRQ में, यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होती है उसकी, तो वो होती है IRQ यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट Q3 होती है। विच ऑफ द फाउलिंग पिंस ऑफ DB25 कनेक्टर आर ग्राउंड। 25 कनेक्टर का जो ग्राउंड होता है उसकी पिंस कितनी होती हैं, तो यहाँ पे होगी 18 से 25 तक की उसकी जो है ना पिंस होंगी ग्राउंड में, ठीक है। विच ऑफ द फाउलिंग इज द सोर्स रजिस्टर इज आउट इंस्ट्रक्शन, की आउट हो रही है इंस्ट्रक्शन, इन नहीं हो रही। आउट और चीज़ होती है रजिस्टर की बाहर, यानी कि निकाल रहे होते हैं किसी चीज़ को, और इन जो है वो अंदर कर रहे होते हैं। तो इसका होगा क्लियर CL और जो है और CX होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेस्टिनेशन और रजिस्टर इज इन इंस्ट्रक्शन। देखा रजिस्टर इन जो हो रहा है उसके लिए हम यूज़ करेंगे AL और AX। द थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड इनिलाइज्ड द प्रोसेस control block and add it to the linked list, then gives it to it a run। ये उन्होंने पूछा गया है कि प्रोसेस कंट्रोल जो ब्लॉक है उसके लिए वो क्या होगा, उसके लिए होगा ये शेड्यूल होगा, शेड्यूलर इसको कहेंगे। ये रजिस्टर कोड है, इसमें ये शेड्यूल के तौर पे वो मतलब एक तरतीब से ही आता है, तो वो आगे पीछे उसको हम नहीं कर सकते, ना उसके साथ कोई हम लिंक डाल सकते हैं, ना उसके साथ असम्बली लैंग्वेज हम असम्बली भी यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें शेड्यूल के साथ एक कोड जो है वो उसका जो है वो एक शेड्यूल के साथ ही हम उसको ऐड करेंगे लिंक लिस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइमर ट्रैक। ये 2 टाइमर ट्रिक के दरमियान में जो इंटरवल होता है टाइम, वो कितना होता है, वो 55 ms होता है या 50 ms होता है या 40 ms होता है या 45 ms होता है, ये 55 ms होता है। ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ये बार बार आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको, 55 ms। द प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर PIT हैज़ एन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है इसकी इनपुट की, तो ये PIT की
तो ये है पहला है ऑप्शन 3.19318 एम। इसका ये है कंफर्म, मैंने ये गूगल से किया है, ये मुझे नहीं मिल रहा था हैंड आउट से, तो ये इसका मैंने गूगल से किया है। और 1.19318 मेगा हॉर्स जी, ये जो है ना इसका आंसर है। करेक्ट आंसर इसका ये है जो मैंने गूगल से कंफर्म किया है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं गूगल से आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं या हैंड आउट से करके दिखाऊं तो टाइम ज़ाया होगा आप लोगों का, इसलिए मैंने नहीं किया। एन एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल इज सेंड बाय, ये जो EOI जो है वो सिग्नल जो सेंड करता है वो किसको करता है? ये प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को करता है। इसमें वो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं PIC, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर लगाना है कि उसको किसको सिग्नल भेजता है। Which of the following interrupts is used for exporting parallel port service? int 17, int 8, int 15, int 16। तो इसका करेक्ट आंसर है int 8 कि जो पैरेलल हैं वो सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टेड जो होते हैं वो सर्विस, वो कितनी होती है उनकी इंटरप्ट, उसकी 8 होती हैं। The space where all register of a task are stored is called, कि जो रजिस्टर है वो स्टोर किस पे होता है, किस टास्क पे होता है, तो वो होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे, हीप पे, लोकल वेरिएबल, कैश मेमोरी। तो ये होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे। तो यहाँ पे ये कंट्रोल ब्लॉक भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने प्रोसेस करना है, जिस पे वो रजिस्टर प्रोसेस करेगा ना, जो उसका टास्क होगा और फिर वो स्टोर हो जाएगा, वो कंट्रोल ब्लॉक पे जो है वो प्रोसेस करेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी वो दे सकते हैं कंट्रोल ब्लॉक, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। डैश इज यूज इज डीबगिंग अलोंग विद द ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग के लिए जो डीबगिंग यूज़ होता है, मतलब वो कौन सा है करने के लिए? वो int 1 होता है, या int 3 या int 2 या int 0, तो वो int 1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द मेमोरी एड्रेस स्पेस। ये देखें, ये फिर मेमोरी एड्रेस स्पेस का दोबारा रिपीट हुआ है। ये दूसरा क्विज़ है, ये किसी और स्टूडेंट का जिसने शेयर किया है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये जो है मेमोरी एड्रेस स्पेस वाला, ये हमेशा मूव से होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। Port dash is used to send and end of interrupt signal to the programmable, ये दोबारा ये भी दोबारा हो रहा है, interrupt controller PIC after an interrupt has ended। तो ये है 0 × 16। ये भी आपको मैं बता दूं कि ये मैंने किया है क्वेश्चन, पहला जो मैंने आपको बताए थे वो 10 क्वेश्चन जो थे वो किसी और स्टूडेंट के थे, और ये किसी और स्टूडेंट के हैं। इन दोनों की जो है ना मैंने इकट्ठे पिक्स लिए हैं और इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये ना कहिएगा कि दोबारा रिपीट कर रही हैं। Which of the following statement is correct regarding the input frequency of programmable interval timer? जो इसमें से वो पूछ रहे हैं, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है इनपुट फ्रीक्वेंसी की, वो कौन सी है? तो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है ना प्रोग्रामेबल टाइमर की बात हो रही है। तो वो टाइमर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जब आप इनपुट कर देते हैं तो वो फिक्स होती है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ फिक्स कर सकते हैं, तो वो करेक्ट होगी, इट इज़ फिक्स। ना वो वेरिएबल पे डिपेंड करती है, ना वो डिपेंड ऑन हार्डवेयर अटैचमेंट पे होती है, ना वो प्रोसेस क्लॉक यानी कि आपकी घड़ी पे भी डिपेंड नहीं करती, वो आप जो टाइम उस पर लगाएंगे फ्रीक्वेंसी वो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज़ कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट COM1। ये आपको मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार आता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ कि ये यहाँ पे COM1 लिखा हुआ है ना सीरियल पोर्ट, तो अगर यहाँ पे सीरियल पोर्ट COM2 लिखा हुआ हो तो आपने IRQ8 लगाना है। अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे IRQ4 बता रही हूँ। यहाँ पे टाइम नहीं है इतना लेकिन मेरे पास, तो मैं आप लोगों को इस तरह बता रही हूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला ना लगाइएगा। अगर यहाँ पे COM2 लिखा हुआ हो तो आप जो है ना 8 लगाना। अब यहाँ पे IRQ4 लगाएं अभी आप, ये इसका सही जवाब है।
जी, अब ये हो गया कंप्लीट। अगर आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ मैं आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे हौसला होगा, मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगी आपके लिए।